बंधुओं नमो नारायण। आज मैं द्विवेदी बाबा आपके समक्ष निष्ठा और विश्वास में फ़र्क बताऊंगा और निष्ठा का आपके जीवन में क्या महत्व है इस चीज़ पर प्रकाश डालूंगा। उससे पहले 1 मिनट के लिए आप सभी हनुमान जी महाराज को याद कर लें। पवन सुत हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लें। ओम पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभो। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, श्रीदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे मैया की जय, सीता मैया की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ काली की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ सरस्वती की जय, सर्व देवताओं की जय, सर्व संतनों की जय, सनातन धर्म की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, किसी भी संस्था का विकास या स्वयं का विकास या एक परिवार का विकास निष्ठा पर ही टिका हुआ है। आप स्वयं भी स्वतंत्र और शांत चित्त अनुभव कर सकते हैं यदि आपके अंदर निष्ठा का भाव हो। निष्ठा और विश्वास में फर्क है। अभी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में निष्ठा का क्या महत्व है और निष्ठा और विश्वास में क्या फ़र्क है। एक निष्ठावान मन हाँ मन है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है उत्तर पाना और सभी उत्तरों का उद्देश्य होता है सभी उत्तरों को पाना। हाँ की स्थिति निष्ठा से उत्पन्न होता है। हाँ का मतलब है ज्ञान की स्वीकृति है और नहीं मन जिसके अंदर नहीं का भाव होता है, निगेटिविटी होता है जिसके अंदर, उसका मन विचलित हो जाता है। उसका मन सदैव जो है संदेहशील और दुखी बना रहता है। निष्ठा हाँ मन से शुरू होती है और नहीं जैसे ही आपके अंदर में नहीं आता है, निगेटिविटी आता है, वहीं जो है निष्ठा खत्म होने लगती है। बंधुओं, सबसे पहले आप किसी संस्था में कार्य करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या आपका जो परिवार है, तो आप परिवार के सदस्यों के प्रति निष्ठा रखें। आप जिस संस्था में कार्य करते हैं उस संस्था के प्रति निष्ठा रखें, तभी उस संस्था का विकास हो पाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच निष्ठा का भाव रखें, तभी परिवार का विकास हो पाएगा। आपका शरीर इस संसार ही का है, आपकी आत्मा ईश्वर की है। इतना मान लीजिए कि यह जो आपका शरीर है यह संसार के द्वारा निर्मित हुआ है और माता पिता के सहयोग से निर्मित हुआ है। इसलिए माता पिता का सर्वाधिक महत्व है हमारे जीवन में। हमें माता पिता की सेवा शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिए। बुढ़ापे में उनके खाने पीने का, उनके दवा की व्यवस्था, उनके समय पर भोजन की व्यवस्था, ये सब हमें करनी चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। बंधुओं,
कहने का मतलब है कि जो आपकी आत्मा है वह ईश्वर की है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर में निष्ठा नहीं होने से पूर्ण शांति आपको नहीं मिलेगी। यदि तुम में निष्ठा और प्रेम है तो स्वतः ही तुम में शांति एवं स्वतंत्रता होगी। अशांत व्यक्तियों को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए ईश्वर में निष्ठा रखनी चाहिए। याद रखो, निष्ठा और विश्वास में फर्क है। निष्ठा आरंभ है, यानी कि शुरुआत है, विकास की शुरुआत है निष्ठा। और विश्वास निष्ठा का परिणाम है, यानी कि रिजल्टेंट है। निष्ठा जो है का परिणाम है विश्वास। आपको स्वयं के प्रति निष्ठा भी रखनी चाहिए। यदि आपको स्वयं के प्रति निष्ठा है तो उससे आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। यदि ईश्वर में आपको निष्ठा है तो ईश्वर के प्रति आपकी प्रेम जागृत होगी। बंधुओं, ईश्वर को आप जो है इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आपको स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए ईश्वर की प्रसन्नता पर ध्यान रखना होगा कि आप जो है ईश्वर आपसे नाराज नहीं हो, ईश्वर आपसे प्रसन्न रहे। आप नियमित पूजा पाठ करें। पूजा पाठ अगर नहीं कर पाते हैं तो ध्यान सबके लिए आवश्यक है, यानी मेडिटेशन स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है। हर प्रकार के कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के लिए ध्यान आवश्यक है। साधु संत 2-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे का ध्यान करते हैं। आप कम से कम 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का ध्यान करें। इससे क्या होगा? आपका मन एकाग्र होगा, आपका चित्त शांत होगा, आपका दिमाग सही दिशा में कार्य करेगा, आपका मन जो है पॉजिटिव बना रहेगा, आपका मन सही सोचेगा, सही कार्यों को करेगा, कार्यों में आपके दिमाग को लगाएगा। यदि मन आपका हमेशा संदेहशील रहेगा, यदि मन हमेशा आपका विचलित रहेगा, संयोजित नहीं रहेगा, एकत्रित नहीं रहेगा, यदि मन को आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे आप मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मानसिक, आजकल तो बहुत सारे लोग मानसिक रोगी हैं, मेंटल डिजीज के शिकार हैं। बहुत से लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हैं। आजकल ज़्यादातर लोग साइकियाट्रिक के पास जाते हैं और मानसिक रोग होने के कारण शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां होती है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो यदि आपको मानसिक रोगों से बचना है तो ईश्वर के प्रति निष्ठा रखें। यह आपके भक्ति की शुरुआत है और धीरे धीरे आपको ईश्वर पर विश्वास जम जाएगा और उसके बाद ईश्वर जो भी करेंगे उसे आप स्वीकार करेंगे। ईश्वर को कुछ करने का अवसर दें और ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखें। ईश्वर कैसे आपसे प्रसन्न रहेंगे? यदि आप अच्छा कार्य करेंगे, यदि जो है सुकर्म करेंगे। पूजा पाठ भी आपके कर्म का ही हिस्सा है। केवल जो प्रतिदिन या तो ऑफिस में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं या आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं, आईएएस के चैम्बर में जाकर बैठकर काम करते हैं, या आईपीएस हैं तो आईपीएस के चैम्बर में बैठकर जाकर काम करते हैं, फील्ड वर्कर हैं तो फील्ड वर्क करते हैं, तरह तरह का कार्य करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। यह तो बस मजदूरी है, किंतु असली जो है आत्मिक ज्ञान, आत्म प्रकाश और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, निर्भय जीवन जीने के लिए आवश्यक है ध्यान, योग, पूजा पाठ, ईश्वर पर विश्वास रखना, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना,
ईश्वर के विषय में जानना, उनको पहचानना, उनके खुशियों का ख्याल रखना। आप यदि ईश्वर का ख्याल करेंगे तो ईश्वर आपका ख्याल करेंगे। यह आवश्यक है कि आप ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखें। आप ध्यान करें, साधना करें, मन आपका संयोजित होगा, एकाग्र होगा, और एकाग्र मन से मानसिक स्थिति जो है संतुलित रहेगी। कभी आप मानसिक रोगों के शिकार नहीं होंगे और सगर शरीर में तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न नहीं होगी, तरह तरह के रोग नहीं उत्पन्न होंगे। इस तरह से आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। इसलिए बंधुओं, आप इस पर ध्यान दें और ये भी जान लें कि ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हाथ में माला लिए हुए हैं, फेर रहे हैं, मन कुछ और ही सोच रहा है, दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, तो ऐसी पूजा